अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ सेट्स। आज हम सेट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सेट। सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। व्हाट इज़ द वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसके अंदर हमारे पास जितने जो हमने कलेक्शन की हुई हैं और हमने कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है क्या वो उससे उस कलेक्शन के साथ रेलिवेंट है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसा सेट लें, सेट ऑफ वॉवल वर्ड्स, उसके अंदर सारे के सारे वॉवल वर्ड्स होने चाहिए। अदरवाइज उसके अलावा मैं कोई एल एम एन कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर राइट कर दे तो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि हमें जस्ट वॉवल्स वर्ड चाहिए। वी डिस्कस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो मेंबर, दो एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल सेट्स की कि सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, हमने ब्रैकेट में राइट किए हुए हैं विद कोमास। तो ये हमारे पास एक सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंबर्स एंड एलिमेंट। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। कि हमारे पास सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे उनको हम मेंबर्स कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे सेट के। Capital letter A, B, C, X, Y, Z, etc. are generally used as names of sets, and small letter A, B, C, X, Y, Z, etc. are used as member of sets. हम कैपिटल लेटर्स को जो है वो सेट के नेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम स्मॉल लेटर को यूज़ करते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के थ्री वेज हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है कि एक सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, कि ऐसा सेट जिसको हम जो है वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर सके। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो हमने जो है एग्जांपल हमारे पास थी सेट की, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है कि सेट ऑफ द ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास क्या होगा इन वर्ड्स। तो इस मेथड को, इस फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में क्या होता है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद ब्रैकेट। कि हमारे पास जो सेट होंगे, सेट हमारे पास कौन सा था, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो उनके जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हमने लिस्ट करना है विद कोमास एंड यूजिंग विद ब्रैकेट, और ब्रैकेट और कोमा के साथ जो हम लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। ये समटाइम मोर कन्वीनियंट होता है और यूजफुल होता है कि किसी भी स्पेसिफाइंग सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में डिस्क्राइब करना। अब हमारे पास जो सेट होते हैं, सेट के आर्बिट्रेरी मेंबर के लिए हम सैम्बल और लेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि इसके सारे तमाम मेंबर्स को कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पे स्टेट किया जाए। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी कॉमन के, जो हमें सेट दिया गया है द सेट ऑफ द ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब हम उसको बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सेट एक्स सच दैट एक्स हमारे पास क्या होगा, इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी है। एंड देन एक्स सच दैट एक्स हम लेटर और सिंबल का इस्तेमाल करके जो है सेट को बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं।